ये सारा संसार काम से प्रकट है, काम से सृष्टि है, लेकिन जिस स्थान पर बैठकर नारद जी भगवान का भजन कर रहे थे, वहां किसी भी विकृतियों का आगमन नहीं था। भगवान शंकर ने उसी स्थान पर काम को भस्म किया था, तो भगवान शंकर की कृपा से काम का उस स्थान पर प्रवेश नहीं था। इसलिए नारद जी ने जब वहां बैठकर ध्यान किया तो उनको समाधि के कारण परम दिव्यता प्राप्त हो गई। लेकिन नारद जी को ये लगा कि जो दिव्यता मैंने प्राप्त की है वो मेरे पुरुषार्थ से मुझे मिली है, और अपितु उन्हें लगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी जितने भी विकार हैं मैंने उन पर विजय प्राप्त कर ली। और बल्कि ये तो भगवान शिव की कृपा थी कि वो स्थान ही ऐसा था जहां पर किसी भी विकारों का कोई कार्य ना था, कोई प्रभाव ना था। और कहते नारद जी परम अहंकार में भरे होकर अब तो इंद्र भी उन्हें प्रणाम करते हैं कि नारद जी आपने समाधि से कितना कुछ प्राप्त कर लिया। इंद्र वरुण आदि देव सब प्रणाम करते हैं। नारद जी तो अब और अहंकार में भर गए और सीधे कहां जा पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। अब जो ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं, आज पिता को भी प्रणाम नहीं किया और जाकर सीधे बताने लगे कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने विकारों पर अपना अधिपत्य कर लिया हो, काम को जीत लिया हो, लेकिन मैंने काम को जीत लिया है, विकारों को जीत लिया है। ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरे पुत्र को अभिमान का रोग लग गया है। कुछ ना बोले, कहा पुत्र तुमने मुझसे तो ये कह दिया कि तुमने विकारों को जीत लिया है, हमें लग रहा है पुत्र तुम्हें अभिमान हो गया है। ये बात मुझसे तो कह दी, आगे किसी और से मत कहना। नारद जी कहते हैं कि देखो, प्रत्येक पिता अपने पुत्र की अच्छाई से गौरवान्वित होता है, और एक मेरे पिता हैं जो मेरी अच्छाई से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। और पिता को बिना प्रणाम किए नारद जी कहां चले गए? भगवान शिव के पास। कैलाश पर्वत पहुंचे, वहां भगवान शंकर बैठे हुए थे। ध्यानस्थ नारद जी को आते देखा, स्वागत किया। आइए नारद जी, बड़े दिनों में आपका आगमन हुआ, कहां चले गए थे आप? कहा भगवान अपनी ध्यान समाधि में था, और आपको पता है मैंने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब सारे इंद्र वरुण ये सब मेरी महिमा गान कर रहे हैं। मुझ जैसा आज तेजस्वी कौन है? भगवान शंकर भी समझ गए कि इन्हें भी अभिमान का रोग लगा हुआ है। भगवान शंकर ने भी प्रणाम कर लिया। नारद जी आपकी जय हो, आप जैसा तो और कौन ही हो सकता है। भगवान शिव की महिमा किसको कैसे समझाना है, उनसे अच्छा और कौन जान सकता है। जैसे डॉक्टर कभी कभी किसी मरीज को कड़वी दवा देकर ठीक करता है और किसी को मीठी गोली देकर ठीक करता है, तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है नारद जी, आप जैसा और कौन ही हो सकता है। परम कृपा करके आप बहुत दिनों में पधारे, दर्शन दिए, हम धन्य हुए। अब कहां जा रहे हैं? कहां पर सब विष्णु देव को और बताना रह गया है, उनके यहां जा रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं नारद जी देखिए, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपने मुझे तो ये बात बता दी कि आपने विकारों को जीत लिया है, लेकिन कहीं भूल से भी आप विष्णु देव को मत बताइएगा। अब तो नारद जी को और भ्रम हो गया कि देखो भगवान शंकर भी मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान शंकर भी मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। और नारद जी कहते हैं भगवान को कुछ और ना कहते हुए प्रणाम करके जल्दी से निकल लिए। और नारद जी फिर पुनः कहां पहुंचे? शिवलोक पहुंचे हैं। शिवलोक से विष्णु लोक पहुंचे हैं।
स्मरण रहे, अभिमान जिसके भीतर है उसको फिर किसी और दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। सारे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं मात्र अभिमान के आगमन से। और अभिमान में तो जाने कितने कितने लोग ढह गए। यदि आपके जीवन में अभिमान है तो आप समझिए आप अपने जीवन में कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और भगवान यहां तक कहते हैं कि मैं पापी को भी तार सकता हूं। भगवान कहते यदि आपसे पाप हो गया हो तो मुझे उससे पीड़ा नहीं है, मैं उसको क्षमा कर देता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं जो अभिमानी है मैं उसको कभी क्षमा नहीं करता। यदि आपसे पाप हो गया, आपने क्षमा मांग ली, भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन अभिमान आ गया तो भगवान अभिमान प्रिय नहीं है। अभिमान तो भगवान ने कितनों का दूर किया है। देवी देवता इंद्रदेव का अभिमान भगवान ने दूर किया, वरुण देवता का अभिमान भगवान ने दूर किया। भगवान अपने जनों में अभिमान नहीं देखना चाहते। और यहां तक कि पृथ्वी माता कहती है कि पाप भूमि से भारी, इस संसार में सबसे बड़ा भारी कौन है? पाप है। पृथ्वी कहती है इतना भार तो मुझे पापी व्यक्ति का नहीं लगता जितना भार मुझे अभिमानी व्यक्ति का लगता है। पाप यदि हुआ है वो मुझ पर, मेरे हृदय में विराजमान है, तब भी प्रभु कृपा से उसके पाप नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जिसे अभिमान हो जाए उसका भार मैं नहीं ढो सकती। वो भी पृथ्वी भी भगवान से निवेदन करती है कि हे प्रभु इसे तो आप जल्दी संभालिए। और भगवान पाप की तोड़त है छाती, अभिमान की तोड़त है छाती कह के हमारे पद गायक कर्ताओं ने लिखा है। तो ऐसे अभिमान को धारण करते हुए नारद जी महाराज बैकुंठ पहुंचे। और बैकुंठ में पहुंचते ही भगवान नारायण से भेंट हुई। और नारायण से भेंट कैसे उनकी हुई है? नारायण जी बैठे हुए हैं, भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। और आज भगवान विष्णु को जो प्रणाम करते थे नारद जी, आज प्रणाम नहीं किया और जाकर सीधे उनके आसन में उनके बगल में बैठ गए। अभिमान देखिए आप। विनम्रता ऐसी थी पूर्व में कि बैकुंठ जाते तो पहले भगवान को प्रणाम करते थे और पड़ोस में नीचे सिंहासन लगा रहता था, वहां बैठते थे। लेकिन आज अपनी उस समाधि का, अपने उस विकारों को जीतने का इतना उन्हें अभिमान कि भगवान नारायण को प्रणाम नहीं किया और जाकर सीधे उनके सिंहासन में बगल में बैठ गए। और कहते हैं कि भगवान भी समझ गए, लीलाधारी है भगवान, कि इन्हें अभिमान का रोग लगा हुआ है और रोग का उपचार भगवान से अच्छा और कौन कर सकता है। तो नारद जी जाके बैठे, पूछा नारायण भगवान ने, नारद जी आप होते थे तो पूरे ब्रह्मांड की सूचना मिलती थी, है ना। जैसे अखबार होता है ना, अखबार में आप सारी सूचनाएं पढ़ लेते हैं। पत्रकार लोग आप डिबेट सब सुनते रहते हैं, न्यूज। तो ऐसे ही ब्रह्मांड के पत्रकार कौन थे? नारद जी महाराज। ब्रह्मांड में कहा क्या चल रहा है भगवानों को सारी सूचनाएं मिलती थी। तो नारायण भगवान ने कहा नारद जी इतने दिन से कहां थे? आपके माध्यम से सारी सूचना मिलती थी और बहुत समय से आपका पता नहीं था। तब भगवान के समक्ष अपनी गुणों का बखान करने लगे नारद जी। भगवान समझ गए तो क्या किया? करुणा निधि मन दीख विचारी और अंकर्यु गर्भ तरु भारी। और कहते हैं उनके गर्भ का भंजन करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। कहा नारद जी आप आते रहना,
भगवान जी अवश्य आपकी कृपा से मैंने ये सब कुछ प्राप्त किया। अब नारद जी ये कह तो रहे हैं, लेकिन मन ही मन उन्हें पता है कि ये सब हम ही ने किया है, हमारा ही पुरुषार्थ है। और ऐसा व्यवहार आप कोई मनुष्य के साथ भी करो, वो ना भी समझ पाए, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानने वाले हैं भगवान, और समझ गए कि ये ऊपर ऊपर ऐसे कह रहे हैं कि आपकी कृपा से है। आप भी समाज में देखते ना ऐसे लोग हैं, कुछ अच्छा कार्य हो, देखिए आपकी विनम्रता भी दिखाई देती है और आपका जो छलत्व है वो भी दिखाई देता है। तो भगवान समझ गए कि नारद जी बस ऐसे ही ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, अभी तो इन्हें लग रहा है कि इन्हीं का ही पुरुषार्थ है, और उसी पुरुषार्थ को लेकर अभिमान में भरे थे। भगवान नारायण से उन्होंने विदा ली, चले अपने धाम की ओर। यहां रास्ते में आ रहे हैं नारद जी, और भगवान ने लीला रची। क्या लीला रची भगवान ने? कहते एक नगर का उत्पन्न किया, नगर बनाया जिसका नाम श्रीनगर था। और श्रीनगर के एक राजा, उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री श्री देवी, मार्ग में चले इतना सुंदर जब नगर देखा तो पूछा, अरे भैया ये किनका नगर है? पहले तो इस मार्ग से निकले, कई बार हमें ये मार्ग हमारा देखा हुआ है, कभी ये नगर देखा नहीं। कहा, अरे भगवान ये नगर तो यहीं स्थित है, आप शायद भूल गए होंगे, ये भगवान शिव की लीला थी। और कहते हैं देखा इतना सुंदर नगर, तो पहुंचे शीलनिधि राजा, वहां के राजा थे, प्रणाम किया। नारद जी को देखकर श्रीनगर श्री शील राजा ने उनका बहुत स्वागत सम्मान किया और कहा, भगवान हमारी पुत्री का हम स्वयंवर करना चाहते हैं, और आप इस पुत्री का हाथ यदि देख लें तो बड़ी कृपा होगी। आप जैसे ऋषि पधारे, हमारी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। और कहते हैं नारद जी ने ज्यों ही उस भाग्यशाली कन्या का हाथ देखा तो क्या लिखा था उसके हाथ में? कहते थे जो इस कन्या का वर्ण करेगा उसकी महिमा नारायण के समान हो जाएगी। जो भी इस कन्या का वर्ण करेगा वो अकूत धन संपत्ति का मालिक होगा। दिव्य दिव्य गुण उसके जब बखान किए तो नारद जी ने सोचा, यदि इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए तो नारायण जैसा ऐश्वर्य हमें मिल जाए। अब हाथ में की रेखा में भी कुछ गलत नहीं लिखा था, लिखा था नारायण जैसा ऐश्वर्य होगा, अजर अमर हो जाएगा, अबजर अमर होगा। तो उन्हें लगा जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर होगा, बल्कि ये था कि इसका जिससे विवाह होगा वो अजर अमर पहले से होगा। नारद जी अपनी बुद्धि से समझे और कहते हैं उस कन्या से विवाह करने के लिए मन में योजना बनाई और दौड़े दौड़े पुनः बैकुंठ लोक पहुंचे भगवान विष्णु के पास और कहा, भगवान मेरी एक इच्छा है, मेरी एक कामना है। जैसे ही पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी आप अभी अभी गए हो और इतने जल्दी आ गए, ऐसी क्या बात है? शिव पुराण कहता है, विष्णु लोकम जनामाशु नारद स्मर विह्वला प्रणिपत्य ऋषिकेशं वाक्यमेतदुवा। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी अभी गए, आपको देर नहीं हुई और इतने जल्दी लौट आए और इतने व्यूहल हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, भगवान मैं विवाह करना चाहता हूं और वो कन्या अति सुंदर है, अति दिव्य गुण धारण जिसने किए हैं। और कन्या क्या चुनती है? रूप चुनती है, और यदि हमारे पास सुंदर रूप होगा तो वो हमें विवाह कर लेगी, वरण कर लेगी। और भगवान आप जैसा सौंदर्यवान और कौन हो सकता है? प्रभु आप अपना रूप हमें दे दीजिए। अब भगवान नारायण को असमंजस में डाल दिया। जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा, ठीक है नारद जी। कहा, भगवान क्या आप हमारा अच्छा नहीं चाहते हो?
यदि आप हमारा अच्छा चाहते हो तो मेरी बात सुनिए, मुझे अपना रूप दीजिए। तब भगवान देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं, हे नारद जी, मैं आपके अच्छे से ज्यादा आपका हित चाहता हूं। आपके अच्छे से ज्यादा मैं आपका हित चाहता हूं, और जिसमें आपका हित होगा वही मैं करूंगा। और कहते हैं नारद जी महाराज को भगवान ने बंदर बना दिया। अपना सुंदर मुख तो नहीं दिया, बंदर का रूप प्रदान कर दिया। और नारद जी को लग रहा है कि मैं नारायण जी का रूप लेकर चल रहा हूं। पहुंचे हैं सील निधि राजा के उस नगर में, और भगवान शिव की आप लीला देखिए। भगवान शिव से जब मिलने गए थे तो उन्होंने 2 गणों को साथ साथ भेजा था, नारद जी के दूत बनाकर पीछे लगाया था कि इन्हें अभिमान का रोग है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ेगा कार्य, तो बस देखते जाओ क्या होता है। अब नारद जी अपनी लीला कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और शिव की महिमा ऐसी, उन्होंने ये सारा राज्य उपस्थित कर दिया। और अपना मुख लेकर उन्हें लग रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सुंदर हूं। और कहते हैं पहुंच पड़े उसी सभा में, बड़े बड़े राजा विराजमान थे। और भगवान की महिमा देखिए, सारे सिंहासन पड़े हुए थे, लेकिन एक आगे का सिंहासन खाली था। शिव की महिमा। जाकर नारद जी सीधे वहीं बैठ गए, और बैठकर जैसे ही स्वयंवर प्रारंभ हुआ तो जैसे ही वहां चले, गले में माला लेकर चली है राजकन्या श्री रमा विश्वमोहिनी जिनका नाम था, नारद जी की ओर खड़ी हुई। और जैसे ही बंदर का मुख, नारद जी को लगे कि मैं तो नारायण के स्वरूप में हूं, बल्कि कन्या को दिखाई दे रहा है बंदर का मुख। ये तो शिव की लीला थी। चल पड़ी आगे कन्या। अब नारद जी ने कहा कि मुझ जैसे स्वरूपवान को ये वर्ण नहीं कर रही है। तो जो ही कन्या आगे बढ़ी, नारद जी भी उसके पीछे पीछे चले। अब जो जो कन्या आगे बढ़ती जाए, नारद जी पीछे पीछे चलते जाए। वो सोचें कि ये कन्या मेरा वर्ण क्यों नहीं कर रही है। तो वही 2 गण उपस्थित हुए, और उन्होंने नारायण के जो कृपा पात्र थे, भगवान शिव के जो गण थे, उन्होंने कहा बाबा जी ऐसा करिए, आप जरा अपना मुख तो देख लीजिए, आप कितने सौंदर्यवान हैं। यदि ये कन्या आपका वर्ण नहीं कर रही तो आप जरा एक बार मुख देख लीजिए। और कहते ये बात कही, और वहीं पर भगवान विष्णु एक राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। और विश्व मोहिनी जो कि लक्ष्मी जी ही बनी हुई थी, और कहते उन्होंने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। विश्व मोहिनी जी और भगवान विष्णु का वहां विवाह संपन्न हुआ। और नारद जी को लगा कि ऐसा दिव्य जो स्वरूप है, ऐसा तो मेरा होना चाहिए था। यदि ये मेरी भांति है तो पहले कन्या मुझे चुन लेती, ये तो बाद में आए हैं। तो उन जो 2 गणों ने कहा कि प्रभु आप अपना मुख तो देख लीजिए। तो निरीक्षण करने के लिए तालाब के किनारे नारद जी आए, बड़े क्रोधित, आक्रोशित। और जो ही मुख देखा तालाब में, तो देखा सौंदर्य तो कहां था, बंदर का मुख देखा। और जो ही बंदर का मुख देखा, अत्यंत क्रोध में भर उठे। और कहते हैं क्रोध में तो वैसे ही भरे पड़े थे। वहीं से भगवान विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ आ रहे थे, और जिनसे अभी अभी विवाह हुआ राजकुमार के रूप में देवी विश्वमोहिनी के साथ, वो भी साथ में चली आ रही थी। भगवान शिव की लीला से भगवान विष्णु वहां पहुंचे। और जो ही नारद जी ने देखा भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ और साथ में विश्वमोहिनी जी के साथ, तो नारद जी क्रोध में भर उठे। अरे छली विष्णु, आपने हमारे साथ छल किया है। आज तक आपने किया ही क्या है, सबके साथ छल ही तो किया है। भगवान समझ गए कि अभी ये क्रोध में है, इसलिए भगवान मौन खड़े रह गए, कुछ ना कहा। शिव पुराण कहता है नारद जी इतने क्रोध में कि भगवान को अनर्गल वार्ता कह दी। और कहते हैं भगवान विष्णु को श्राप तक दे डाला
कहते हैं, हे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहना परोत्साहं न सहसे मायवीयं मलिनाशयः। हे विष्णु, आपकी बुद्धि कितनी मलिन है, किसी का भला नहीं चाह सकते हो आप। अरे मैं विवाह करना चाहता था, आपसे मदद मांगने आया, सुंदर मुख मांगने आया, और आपने मुझे बंदर बना दिया। मेरी भावना का आपने ख्याल ना रखा। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं कि जैसा आपने मुझे बंदर का मुख दिया है, स्मरण रहे, विकार यदि सिद्ध हो जाते हैं तो फिर वो क्रोध को प्रकट करते हैं। विकारों की पूर्ति ना हो तो फिर वो क्रोध प्रकट करते हैं। यही बात नारद जी के साथ हुई है। अभिमान हो गया, यदि विकार जीवन में आ भी गए तो प्रभु से विनती करने पर सब कुछ समाप्त भी हो सकता है, लेकिन अभिमान साथ में था, इसलिए नारद जी के साथ उचित ना हुआ। और कहते हैं, नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। बोल उठे, हे विष्णु, आपने मुझे बंदर जैसा मुख दिया है, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। आप मेरा भला ना चाह सके, जिसे मैं वरना चाहता था आपने उनके साथ वर्ण कर लिया। बल्कि वो तो लक्ष्मी जी का स्वरूप थी, और लक्ष्मी जी तो नारायण की ही होती हैं। कहा, नारद जी अब आप जो कहोगे मैं वो सब स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मैं आपका हित किए बिना रह नहीं सकता हूं।